नंबर 17 पढ़ेंगे, जो आपकी ज्योग्राफी के चैप्टर 5th चैप्टर इंडस्ट्रीज में से आई है। सोशल साइंस का जो ज्योग्राफी का चैप्टर है 5th चैप्टर इंडस्ट्रीज में से आई है। वर्कशीट नंबर 17 है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज एंड ओनरशिप। इंडस्ट्री तो आपको पता होगी क्या होती है। इंडस्ट्रीज होती है जिसमें गुड्स बनाई जाती हैं, यहाँ पर वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कपड़ा बनाया जाता है, साइकिल वगैरह बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज भी होती हैं, छोटी इंडस्ट्रीज भी होती हैं। और हम आज इंडस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन है वो साइज, बड़े साइज की इंडस्ट्री और छोटे साइज की इंडस्ट्री, और ऑनरशिप किस मतलब उसका मालिक कौन होता है, ऑनरशिप के आधार पर कितने तरीके की होती है इंडस्ट्रीज और साइज के आधार पर कितनी होती हैं। डियर चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस वर्कशीट यू हैव learned that industries mean the economic activities by which useful goods are made from available sources। क्या है, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज मीन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय विच यूजफुल गुड्स आर मेड फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब इंडस्ट्रीज में जो वो एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय विच यूजफुल गुड्स आर मेड फ्रॉम, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जो रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं उनसे यूजफुल गुड्स बनाई जाती हैं। इंडस्ट्रीज मीन मतलब इंडस्ट्रीज का क्या अर्थ होता है। इंडस्ट्रीज का अर्थ होता है द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब उसमें जो इंडस्ट्रीज के अंदर पैसे संबंधी एक्टिविटीज़ होती है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया जाता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो भी गुड्स बनती हैं उनसे क्या होता है, पैसा कमाया जाता है। वो एक्टिविटीज़ जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रीज मीन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय विच यूजफुल गुड्स आर मेड फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इंडस्ट्रीज का अर्थ क्या है, वो आर्थिक क्रियाएं जिसके द्वारा यूजफुल गुड्स बनाई जाती हैं अवेलेबल रिसोर्सेज के द्वारा। ये आपका इंडस्ट्री का मीनिंग आ गया, ये याद कर लेना। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द मैनी ग्राउंड। इंडस्ट्रीज को हम कई आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इन दिस वर्कशीट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज एंड ओनरशिप। हम इस वर्कशीट में वैसे तो हम क्लासीफाई कई तरीके से कर सकते हैं, बट इस वाली वर्कशीट में हम साइज और ऑनरशिप के आधार पर इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करेंगे। द साइज ऑफ द इंडस्ट्री रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। द साइज ऑफ द इंडस्ट्री रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब जो साइज ऑफ इंडस्ट्री होता है, वो बड़ी होगी या छोटी होगी, ये किस आधार पर होता है, उसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाता है, उसके अंदर कितना पैसा निवेश किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, खर्च किया जाता है। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोगों को उसके अंदर जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है, काम करती हैं उसके अंदर। एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, कितना उसके ऊपर उसके अंदर कोई इंडस्ट्री का जो साइज होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है उसके अंदर कितना पैसा खर्च किया जाता है, लगाया जाता है, उसके अंदर कितने लोग काम करते हैं और उसके अंदर कितनी प्रोडक्शन की जाती है, कितनी वस्तुओं की प्रोडक्शन की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज द इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2%। ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पर जो इंडस्ट्री होती है इसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो इंडस्ट्रीज के एक होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज,
दूसरी होती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज और डोमेस्टिक, जो कॉटेज और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल दो तरीके, साइज के आधार पर दो तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एग्जांपल क्या है, कॉटेज एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो घर के अंदर लोग वो हाथ से क्या बनाते हैं, टोकरियाँ बुनते हैं, बास्केट वीविंग करते हैं, पॉटरी मेकिंग, जो कुम्हार बर्तन बनाते हैं, गुड़ बनता है, जो जैगरी वगैरह, जैगरी मेकिंग, सोप साबुन बनाना घर के अंदर, मोमबत्तियाँ, कैंडल मेकिंग, ये क्या होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं। इनको कॉटेज और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। साइज के आधार पर दो तरीके के होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन विच प्रोडक्ट्स आर मेड बाय हैंडीक्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस। ये इनका ये भी करना मीनिंग, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन विच प्रोडक्ट्स आर हैंडमेड बाय हैंडीक्राफ्ट्स या आर्टिसन, जो कलाकारों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा हाथ से बनाए जाते प्रोडक्ट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर हाथ से जो वस्तुएं होती हैं वो बनाई जाती हैं। ये इसके एग्जांपल हैं बास्केट वीविंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एग्जांपल में पॉटरी मेकिंग, जैगरी मेकिंग, सोप मेकिंग एंड कैंडल मेकिंग एटसेट्रा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर मोर कैपिटल, उसके अंदर ज़्यादा पैसे, कैपिटल का मतलब मशीनें वगैरह भी होती हैं। इंडस्ट्रीज में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में पैसा भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, वर्कर ज़्यादा चाहिए होते हैं, और ये ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में गुड्स बनाती है। ऑफन दीज इंडस्ट्रीज आर सेट अवे फ्रॉम जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको रहायशी इलाकों से, रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाया जाता है। और अब आ गया, पहले हमने साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मीनिंग भी याद करना, उसके एग्जांपल भी बताने। और लार्ज स्केल दो तरीके के होते हैं साइज के आधार पर इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। अब हम ऑनरशिप के आधार पर देखते हैं कितने तरीके के इंडस्ट्रीज होती हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, जो व्यक्ति लगाता है, कोई व्यक्ति अपने प्रॉफिट के लिए जो इंडस्ट्री लगाता है वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो या व्यक्तियों का ग्रुप जो प्रॉफिट के लिए अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए इंडस्ट्रीज लगाते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड मतलब उसके मालिक भी कोई इंडिविजुअल, जिनके व्यक्ति होता है जो प्रॉफिट कमाना चाहता है, जहाँ व्यक्तियों का ग्रुप होता है और वही उसके मालिक होते हैं और वही चलाते हैं उसको। ऑनरशिप के आधार पर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुप प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करता है इंडस्ट्री को। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो इंडस्ट्री का मालिक सरकार होती है, जिसका मालिक, जिस इंडस्ट्री का मालिक भी सरकार होती है, जिसको चलाती भी सरकार है, उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। इसके एग्जांपल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके एग्जांपल है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल एंड इंडस्ट्री। मतलब जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती है, इसमें वो लोग भी होते हैं जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और सरकार भी होती है। जिस इंडस्ट्री को लोगों का ग्रुप जो प्रॉफिट कमाना चाहता है और सरकार मिलकर चलाते हैं, उसको ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। लाइक मारुति उद्योग, ये ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जांपल है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बोथ प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्कर्स, फॉर एग्जांपल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कोऑपरेटिव जो सेक्टर इंडस्ट्री होती है, इसके मालिक
और इसको चलाने वाले कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल। हर इंडस्ट्री का एक रॉ मटेरियल होता है। तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती है, इसको वो व्यक्ति चलाते हैं जो इन इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल देते हैं, और वर्कर्स जो उसमें काम करने वाले वर्कर्स होते हैं और रॉ मटेरियल देने वाले होते हैं, वही कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के मालिक होते हैं और वही उसको चलाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? तो हमने इसका मीनिंग यहाँ पढ़ा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज in which products are handmade by handicraftsmen and artisans. Explain the difference between joint sector and cooperative sector industry. तो क्या है इसमें कौन होता है? ये दोनों मीनिंग लिख दो बस। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल एंड द स्टेट्स लाइक मारुति उद्योग। इसमें क्या होता है? इसमें इसको कौन चलाता है? जॉइंट सेक्टर ग्रुप ऑफ पीपल एंड स्टेट चलाती है। और कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल और वर्कर चलाते हैं। ये मतलब दोनों एक मतलब इनको दोनों को मीनिंग की लिख देना इनके, तो ये से इसका डिफरेंस आ जाएगा। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ये हमने ऊपर पढ़ लिया। बास्केट्स आती हैं, सोप आती है, कैंडल्स आती हैं, जैगरी आता है, पॉट्स आते हैं। और वाई शुड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बी केप्ट सेपरेट अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया? क्योंकि उससे क्या है? स्मोक रिलीज होता है, पॉल्यूशन होता है। ड्यू टू पोल्यूशन एंड स्मोक द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। Pollution, due to pollution and smoke, large scale industries should be kept away from the residential areas. तो आप सब बच्चे ये कर लेना साइज के साइज के आधार पर, और क्या है, ऑनरशिप के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री भी याद करना है, और आपको इंडस्ट्रीज का मीनिंग भी याद करना है। और होगी वर्कशीट, वो भी देखते हैं हम। ये भी ज्योग्राफी के, ये 18 नंबर वर्कशीट है आपकी। ये भी आपके ज्योग्राफी के 5th चैप्टर इंडस्ट्रीज में से आई है। टॉपिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, उसको उसकी लोकेशन को, इंडस्ट्रीज की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रीज आर मेनली concentrated in those places where availability of raw material, suitable land, water supply, manpower, capital, transportation and market can be easily arranged. कह रहे इंडस्ट्रीज कहाँ पे लगती हैं? कहाँ लगती हैं ज़्यादातर? जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, सूटेबल लैंड मिल जाता है, पानी की सप्लाई आसानी से मिल जाती है, यहाँ पर मजदूर मिल जाते हैं काम करने के लिए, मशीनें आसानी से मिल जाती है, इंडस्ट्री का बना हुआ माल मार्केट में पहुंचाने और कच्चा माल इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, और मार्केट पास में होती हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाती है। समटाइम्स द गवर्नमेंट आल्सो परफॉर्म्स मैनी encouraging works like providing electricity, transport facilities at low prices for setting up industries in backward areas. Sometimes the government also performs many encouraging works. कई बार जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो कुछ ऐसे काम करती है, क्योंकि जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लगती, तो बैकवर्ड एरिया के विकास के लिए
जो हमारी सरकार होती है वहाँ पे क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, बैकवर्ड एरियाज़ में फैसिलिटीज़ कम होती हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पहुँचाती है सरकार, और किस पे, लो प्राइस पे, ताकि लोग बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगा सकें। कई बार हमारी सरकारें बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या करती हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ लो प्राइस पे देती हैं, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक है वो बैकवर्ड एरियाज़ में वो लगाएं इंडस्ट्रीज़ और बैकवर्ड एरिया का विकास हो। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ these industries leads to an increase in employment as well as the growth and development of towns and cities. जो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज़, अगर बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्री लगती है तो उससे क्या हो जाता है, नौकरियाँ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, लोगों को रोज़गार भी बढ़ता है और टाउन्स और सिटीज़ का भी विकास होता है। क्या है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज लीड्स टू एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। इंडस्ट्रीज़ के लगने से रोज़गार बढ़ता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, शहरों और नगरों का क्या होता है, विकास होता है। और इंडस्ट्रियल सिस्टम ये इंडस्ट्रीज में ये हो गया कहाँ लगती हैं, और इंडस्ट्री लगने से क्या फ़ायदे होते हैं, बैकवर्ड एरिया को का विकास के लिए सरकार क्या करती है, ये 3 बातें इसमें आ गई, पहले पैराग्राफ में आ गई। इंडस्ट्रियल सिस्टम इज़ मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल्स, labor and land, availability of water, transport, electricity and other infrastructure. इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, इंडस्ट्रियल सिस्टम इज मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, मेनली प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, जो हम पैसा इंडस्ट्री के अंदर लगाते हैं तो वो कहाँ कहाँ लगता है, प्रोसेस एंड आउटपुट। इंडस्ट्रियल सिस्टम इज मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। मतलब पहला पैसा लगाना, फिर पैसा लगा के प्रोसेस करना, बनाने की वस्तुएं, और फिर उससे जो उत्पादन बनता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम इज द मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इन्वेस्टमेंट्स के क्या होती है, इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेस्टमेंट में कच्चे माल की जो कीमत होती है, और लेबर का, जो मजदूरों का खर्चा होता है, लैंड का खर्च होता है, पानी अवेलेबल करने के लिए जो वाटर अवेलेबल करने के लिए जो खर्चा आता है वो उसमें शामिल होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्च, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री लगाने के लिए जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाई है वो सारा खर्च इन्वेस्टमेंट में ये सारा इंक्लूड होता है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। और इन्वेस्टमेंट में तो ये चीज़ें आएगी। और इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस और आउटपुट से मिलकर बनता है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है वो आपको लर्न होना चाहिए। प्रोसेस इन्वॉल्व्स द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू रिफाइंड मटेरियल। प्रोसेस क्या होती है कि प्रोसेस बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके द्वारा रॉ मटेरियल को रिफाइंड मटेरियल यानी कि उससे जो वैल्यूएबल वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो एक्टिविटी जिनके द्वारा रॉ मटेरियल को रिफाइंड मटेरियल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है उसको प्रोसेस कहते हैं। आउटपुट इज द फाइनल प्रोडक्शन। द गुड्स बीइंग रेडी फॉर यूज एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट। जब ये सारा रॉ मटेरियल भी आ जाता है, लेबर आ जाती है, लैंड, पानी और ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इंडस्ट्री लगाई जाती है,
तो और फिर उसमें प्रोसेस के कई एक्टिविटीज़ करके रॉ मटेरियल को रिफाइंड मटेरियल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो उसके बाद जो प्रोडक्शन हो जाती है, मतलब रिफाइंड मटेरियल है, जो टोटल रिफाइंड मटेरियल होता है वो प्रोडक्शन होता है, फाइनल प्रोडक्शन होता है। आउटपुट इज द फाइनल, मतलब इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस के द्वारा जो वस्तुएं पैदा की जाती हैं और आउटपुट वो ही फाइनल प्रोडक्शन होता है। आउटपुट क्या होता है, जो उसमें टोटल वस्तुएं तैयार की जाती हैं जो कि बिकने के लिए तैयार होती हैं, जिससे हमें मनी मिलती है। फाइनल प्रोडक्शन क्या होती है, द गुड्स बीइंग रेडी फॉर यूज। आउटपुट इज द गुड्स बीइंग रेडी फॉर यूज एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट। ये आपको सब, आपको इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड यूज, आउटपुट, और इनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, आउटपुट क्या होता है, ये आपको लर्न भी करना है, लिखना भी है कॉपी में। आगे है, जस्ट एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन ह्यूमन लेबर फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स कैन बी इन्वेस्टेड। अगर हम उसके उदाहरण लेते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के उदाहरण लेते हैं, उसमें कॉटन ह्यूमन लेबर फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स कैन बी इन्वेस्टेड। क्या इन्वेस्ट किया जाएगा, कॉटन रॉ मटेरियल होएगा, लेबर होएगी, फैक्ट्री लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होएगी, ये क्या होगा, हम पैसा निवेश करेंगे इसके द्वारा। वाइल द प्रोसेस इन्वॉल्व गिनिंग, कटिंग, और प्रोसेस में क्या होगी, एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम को। हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारा इन्वेस्टमेंट कॉटन ह्यूमन लेबर फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स होंगी, ये सारी कॉटन कॉस्ट, ह्यूमन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। और प्रोसेस में क्या क्या आएगा इसके, while the process involves गिनिंग, कटिंग, वीविंग, पहले क्या होगा, गिनिंग, जो रुई है, कॉटन है, उसको हम, उससे हम धागा बनाएंगे, उसको वो करके, गिनिंग करके, फिर उसकी कटिंग करके, वीविंग करके, और डाई, उस कलर, कपड़ा बुन लेंगे, धागा बनाएंगे उसका, फिर उसका क्या करेंगे, कपड़ा बुनेंगे, कपड़ा बुन के उसको कलर करेंगे, डाइंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग ऑफ द कमोडिटी एंड फाइनली द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द शर्ट फ्रॉम द कमोडिटी बिकमिंग इज द फाइनल प्रोडक्शन विल बी है। पहले हम ये सारे कॉटन, मतलब कॉटन का कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल कॉटन लेके आएंगे, कोई व्यक्ति आएगा जो इंडस्ट्री लगाएगा कपड़ा बनाने की, लेबर आएगी, फैक्ट्री लगेगी, और आने जाने का जो मार्केट में माल पहुंचाने का खर्चा आएगा, वो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। फिर गिनिंग, कटिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग प्रोसेस द्वारा कपड़ा जब बन जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, उस कपड़े की जब शर्ट बन जाएगी तो वो फाइनल प्रोडक्शन होगी, यानी कि आउटपुट होगा। इंडस्ट्रियल टेरिटरीज, इंडस्ट्रियल रीजन्स ग्रो वेयर मैनी टाइप्स ऑफ, मतलब इंडस्ट्रीज होती हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो हम रेजिडेंशियल एरिया, यानी कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तो लगा नहीं सकते। तो अगर कोई इंडस्ट्री, मतलब उसके लिए लोकेशन होनी चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से दूर हो, जहाँ रॉ मटेरियल मिल जाए, जहाँ लेबर मिल जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और मार्केट पास हो। वहाँ अगर एक इंडस्ट्री लग जाती है तो वहाँ पे उसको देख के और इंडस्ट्रीज़ भी लग जाती हैं। तो इस तरीके से, तो इंडस्ट्री जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी होती हैं लोकेशन के हिसाब से, तो उनको वो क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल टेरिटरी। इंडस्ट्रियल रीजन्स ग्रो वेयर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड इन विकनिटी। मतलब ये होता है जब जो, मतलब जहाँ पर एक अच्छी लोकेशन होती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, वहाँ पे जब मैनी टाइप्स की इंडस्ट्री लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल टेरिटरीज।
Due to the proximity, these industries get many benefits among themselves. मतलब ये एक दूसरे से बेनिफिट लेती हैं इंडस्ट्रीज जो पास पास लग जाती हैं. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड नॉर्थ ईस्ट अमेरिका. दुनिया का जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है ऑफ द वर्ल्ड है, ये आप वन वर्ड में भी आ सकता है. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है? नॉर्थ ईस्ट अमेरिका है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड द ईस्ट एशिया. Most of the main industries are located in tropical regions near the sea and especially near coal fields. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से वो याद कर लेना. नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट एशिया. जो मोस्ट ऑफ द जो मेन इंडस्ट्रीज होती हैं वो ज़्यादा तो जो कोयले की खदानें होती हैं उनके पास रखती हैं, ज़्यादा समुंदर के पास लगाई जाती हैं. मोस्ट ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन में लगाई जाती हैं, समुंदर के पास, सी के पास, जहाँ पे कोयले की खदानें होती हैं, कोल फील्ड्स के पास लगाई जाती हैं. तो एक्टिवली चिल्ड्रन, यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ 10 आइटम्स दैट आर यूज्ड इन योर होम विच कम. आपने वो चीज़ों की लिस्ट बनानी है बच्चों जो इंडस्ट्रीज से आती हैं, जो आपके घर में इस्तेमाल होती हैं. व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री. हमने ये स्टार्टिंग में देखा क्या क्या रखना है. ये चीज़ें रॉ मटेरियल अवेलेबल जिस जगह लगे, ये वाला सारा आएगा. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सूटेबल लैंड, वाटर सप्लाई, मैन पावर, वर्कर्स, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट कैन बी इजीली अरेंज. ये वाला आंसर होगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का. What kind of system is an industrial system? ये वाला आएगा सेकेंड में. Industrial system is mainly a process of investment, process and output. What do you mean by industrial sector? ये आ गया industrial sector. यही होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर. जहाँ पर इंडस्ट्रियल टेरिटरी को ही इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता होगा. ये इसका मीनिंग आएगा. इंडस्ट्रियल रीजन्स गो वेयर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड इन द विसिनिटी. ये रखा जाएगा. What are the benefits of setting up industries? Major industries. What are the benefits of setting up इंडस्ट्री लगाने के क्या फायदे हैं? क्या प्रॉफिट मिलता है? और क्या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग अप अ पर्सन सेटिंग अप एन इंडस्ट्री फॉर बेनिफिट्स. We can produce many things by setting up industry. We can earn money by setting up industry. तो बच्चों ये दोनों वर्कशीट आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना. आपका फर्स्ट चैप्टर से इन वर्कशीट से कंप्लीट हो जाएगा. इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं बनाकर आपको भेज दूँगी.